दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश लड़कियां ऐसे लड़कों के साथ देखी जाती हैं जो अनअट्रैक्टिव होते हैं। ये कुछ पिक्स देखें, आपको इस चीज का फौरी अंदाजा हो जाएगा। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है, लेकिन सवाल यह है कि वाई, क्या लड़कियां हैंडसम लुक को पसंद नहीं करती या फिर इसके पीछे साइकोलॉजी और साइंस कोई और कहानी सुनाती है। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे साइंस ऑफ फीमेल अट्रैक्शन को। हम जानेंगे कि क्यों अक्सर एवरेज या अनअट्रैक्टिव लड़के हाईली अट्रैक्टिव गर्ल्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और यकीन करें, जवाब सिर्फ लुक्स नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा डीप है। जो हम सब ने हमेशा सुना है वो है कि लड़कियों को सिर्फ हैंडसम लड़के ही पसंद आते हैं। असल हकीकत यह है कि न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये बताती है कि फीमेल अट्रैक्शन हमेशा मल्टी डायमेंशनल होती है। जहां ज्यादातर मर्द सिर्फ बॉडी शेप, हाइट या फिर फेस पर फोकस करते हैं, वहीं लड़कियों का दिमाग बिल्कुल अलग तरीके से ऑपरेट करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की एक रिसर्च के मुताबिक मर्दों के लिए अट्रैक्शन का तकरीबन 70% हिस्सा फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये रेशो सिर्फ 22% है। यानी लड़कियां लुक्स जरूर देखती हैं, मगर ये सिर्फ एक सिंगल फैक्टर है। इनके लिए अट्रैक्शन में और भी कई इंपॉर्टेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। एफएमआरआई स्कैन एक्सपेरिमेंट ने ये बात साबित की है कि जब औरतें किसी पार्टनर को एवेल्युएट करती हैं तो उनके दिमाग का रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कॉन्फिडेंस, बिहेवियर और सोशल प्रूफ पर भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है। एवोल्यूशनरी वजह भी सिंपल है, सर्वाइवल एंड क्यूरिटी। लड़कियों के लिए अट्रैक्टिव चेहरा कभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना कि प्रोटेक्शन, सर्वाइवल स्किल्स और रिसोर्सफुलनेस। ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, और इन तीनों चीजों के सामने फिजिकल लुक बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जरा इमेजिन करें, एक पुरानी ट्राइबल सोसाइटी में दो मर्द हैं। एक बहुत हैंडसम है लेकिन कमजोर और डरा हुआ है। दूसरा अट्रैक्टिव नहीं है मगर वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेव है और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब सोचें, औरतें नेचुरली किस तरफ अट्रैक्ट होंगी? जी हाँ, उस मर्द की तरफ जो उनकी जिंदगी और फ्यूचर को सेफ बनाए। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में एक रिसर्च में 300 गर्ल्स से ये बात पूछी गई कि आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए सबसे ज्यादा किस क्वालिटी को प्रेफर करती हैं। तो रिजल्ट कुछ यूं थे। सिर्फ 18% ने कहा था गुड लुक्स, 62% ने कहा था पर्सनालिटी एंड कॉन्फिडेंस और 20% ने कहा था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी खवातीन ये मानती हैं कि लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और पर्सनालिटी इनके लिए कहीं ज्यादा पावरफुल फैक्टर है। साइकोलॉजी ये कहती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा सिग्नल है जो डायरेक्टली औरतों के सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है। जब एक लड़का कॉन्फिडेंटली बिहेव करता है तो औरत का दिमाग ये प्रिसीव करता है कि ये शख्स अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखता है, ये चैलेंजेस को फेस कर सकता है, ये किसी क्राइसिस में पैनिक नहीं करेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में रिसर्चर ने बताया कि जब मर्द कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, चाहे वो एवरेज लुकिंग ही क्यों ना हो, खवातीन उनको ऑटोमेटिकली ज्यादा रेट अट्रैक्टिव करती हैं। यानी अगर एक लड़का अच्छा दिखता है मगर हमेशा कंफ्यूज्ड और इनसिक्योर है, और दूसरा लड़का एवरेज है जो अच्छा नहीं दिखता मगर कॉन्फिडेंटली चलता है और बात करता है, तो ज्यादा चांस है कि लड़की दूसरे को प्रेफर करेगी। पर्सनालिटी बेसिकली वो मिक्स है जिसमें आती है ह्यूमर, कम्युनिकेशन स्किल, एम्पैथी, एम्बिशन। जब ये चारों चीजें कंबाइन होती हैं तो एक पर्सनालिटी बनती है। जब भी हम किसी की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसके ह्यूमर की बात करते हैं कि वो कैसे मिजाज का है, कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं कि वो कैसे बात करता है, या एम्पैथी की बात करते हैं कि उसके अंदर कितना एहसास है, या फिर एम्बिशन की बात करते हैं कि वो शख्स कितना कामयाब है। और यही पर्सनालिटी सबसे ज्यादा लड़कियों को इम्प्रेस करती है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। कॉलेज में एक लड़का है जो बहुत हैंडसम है लेकिन वो एरोगेंट है, बात कम करता है और हमेशा बिजी रहता है। दूसरा लड़का है जो ज्यादा हैंडसम नहीं मगर वो फनी है, दूसरों की हेल्प करता है और अपनी बात को कॉन्फिडेंस से रखता है। गेस व्हाट, ज्यादातर लड़कियां दूसरे लड़के के साथ कंफर्ट और अट्रैक्टिव फील करेंगी। रिसर्च शो करती है कि खवातीन को ह्यूमर डीपली अट्रैक्ट करता है। रीजन सिंपल है, ह्यूमर एक साइन है इंटेलिजेंस का और एबिलिटी टू सर्वाइव डिफिकल्ट सिचुएशंस का। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्सास की स्टडी ने प्रूव किया है कि लड़कियां इन मर्दों को ज्यादा अट्रैक्टिव समझती हैं जो इन्हें लाफ करवा सकें, यानी उन्हें हंसी मजाक दे सकें, क्योंकि हंसी सिर्फ खुशी नहीं देती बल्कि सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देती है कि ये शख्स स्मार्ट है और स्ट्रेस को हैंडल कर सकता
सकता है। तो अगर आप हैंडसम नहीं हैं लेकिन आपके पास अच्छा ह्यूमर सेंस है, बिलीव मी आपके पास एक अच्छा सीक्रेट वेपन है जो किसी भी एक्सपेंसिव परफ्यूम या जिम बॉडी से ज्यादा पावरफुल है। अनदर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी फैक्टर है सोशल प्रूफ, यानी जब औरतें देखती हैं कि एक मर्द के पास फ्रेंड्स हैं, लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं या वो किसी ग्रुप में लीडर की तरह बिहेव करता है, तो ऑटोमेटिकली इनके दिमाग में वो अट्रैक्टिव बन जाता है। ये सबकॉन्शियस लेवल पर ये सिग्नल देता है कि ये शख्स वैल्यूएबल है, ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये किसी रिलेशनशिप में भी रिलायबल होगा। आपने देखा होगा कि कुछ एवरेज लुकिंग लड़के जब किसी ग्रुप में होते हैं तो वो सबकी अटेंशन सेंटर बन जाते हैं। ये सोशल डायनेमिक्स इनकी अट्रैक्टिवनेस को कई गुना बढ़ा देता है। सो गाइस, लुक्स मैटर नहीं करते, मगर अगर आपके पास ह्यूमर, कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है तो यकीन माने आप ऑलरेडी इन 80% मर्दों से आगे हैं जो सिर्फ अपने लुक पर डिपेंड करते हैं। याद रखें, लड़कियों के लिए हैंडसम फेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ यू मेक देम फील। अगर वो आपके साथ वैल्यूएड, सेफ और कंफर्टेबल फील करती हैं तो आपके चांसेस मल्टीपल हो जाते हैं। अब तक हमने पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को समझा, लेकिन एक और बहुत बड़ा एंगल है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और वो है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, यानी वो बायोलॉजिकल और नेचुरल रीजंस जिनकी वजह से औरतें कभी कभी अनअट्रैक्टिव मर्दों को भी प्रेफर कर लेती हैं। साइंस कहती है कि औरतों के चॉइसेस सिर्फ लुक्स पर नहीं बल्कि सर्वाइवल पर भी बेस्ड होते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान गुफा या गारों में रहते थे, औरतों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि कौन सा मर्द मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा, कौन सा मर्द खाने पीने के लिए रिसोर्सेज लेकर आएगा, कौन सा मर्द मुश्किल वक्त में लॉयल और डिपेंडेबल होगा। इसलिए औरतों का दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसे ट्रेड्स प्रेफर करता है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और स्टेबिलिटी को सिग्नल करते हैं। जरा सोचें, एक तरफ है वो हैंडसम मर्द जो सबको अट्रैक्ट करता है, लेकिन शायद वो किसी एक औरत के साथ सीरियस कमिटमेंट ना करे। दूसरी तरफ है एक एवरेज लुकिंग या अनअट्रैक्टिव मर्द जो लॉयल है, डिपेंडेबल है और रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करता है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि बहुत सी औरतें दूसरे ऑप्शन को प्रेफर करती हैं क्योंकि हैंडसम फेस के बजाय स्टेबिलिटी और लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक फेमस थ्योरी है जिसके बारे में आपने सुना होगा, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। ये कहती है कि औरतें नेचुरली ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज अपने बच्चों के लिए अपब्रिंगिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हैंडसम या अल्फा टाइप मर्द अक्सर मल्टीप्लाई पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि अनअट्रैक्टिव या एवरेज मर्द ज्यादा चांसेस रखते हैं कि वो एक औरत के साथ स्टे करें और इसी को सपोर्ट करें। यही चीज इन्हें लॉन्ग टर्म में ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। रिसर्च से ये भी कहती है कि औरतों के सबकॉन्शियस माइंड को एक सिक्योरिटी सिग्नल चाहिए होता है। अगर एक मर्द कम हैंडसम है लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है और इमोशनली सपोर्टिव है तो औरतें ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्टिव समझने लगती हैं, क्योंकि आखिरकार औरत को ये सोचना पड़ता है कि इसका फ्यूचर और इसके बच्चों का फ्यूचर किसके हाथ सिक्योर है। आइए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया एक स्टडी में रिसर्चर ने दो ग्रुप्स ऑफ मेन को शो किया। पहला ग्रुप था फिजिकली अट्रैक्टिव मेन और दूसरा था एवरेज लुकिंग मेन। जब औरतों से पूछा गया कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए वो किसको प्रेफर करेंगी, ज्यादातर ने हैंडसम मर्दों को चुना। लेकिन जब बात आई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज की तो ज्यादातर औरतों ने एवरेज लुकिंग मगर रिलायबल मर्दों को प्रेफर किया। ये है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इन एक्शन। सो गाइस, औरतें हमेशा हैंडसम फेस के पीछे नहीं भागती। उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोटेक्शन, सर्वाइवल और लॉयल्टी कहीं ज्यादा पावरफुल फैक्टर हैं। इसलिए अक्सर अनअट्रैक्टिव या एवरेज मर्द वो जगह जीत जाते हैं या वो लड़की जीत जाते हैं जो सिर्फ लुक्स वाले लड़कों को नहीं मिलती। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप हैंडसम नहीं हैं लेकिन आप लॉयल, रिस्पॉन्सिबल और डिपेंडेबल हैं तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपको कोई ऐसी लड़की मिले जो आपको वाकई ही वैल्यू करे। अब बात करते हैं ऐसे पहलू की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है औरत की इमोशनल नीड। जब कोई लड़का इसकी फीलिंग को वैलिडेट करता है, एम्पैथी दिखाता है और इसे सिक्योर फील करवाता है तो वो मर्द चाहे कितने भी अनअट्रैक्टिव क्यों ना हो, वो औरत के लिए खास बन जाते
जाते हैं। इमेजिन करें एक लड़का है जो बहुत हैंडसम है लेकिन वो एरोगेंट है, कभी सुनने को तैयार नहीं, हमेशा अपनी तारीफ करवाता है, दूसरों की बात मानता नहीं। और दूसरी तरफ एक एवरेज लुकिंग लड़का है लेकिन वो लड़की की बातों को गौर से सुनता है, वो लड़की की बातों को मानता है, इसको कंफर्ट देता है और उसके साथ इमोशनली अवेलेबल है। तो सोचें औरत किसको प्रेफर करेगी। साइकोलॉजी के मुताबिक औरत का दिमाग कंफर्ट और सेफ्टी सिग्नल पर स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है। जब इसे लगे कि कोई मर्द इसकी इमोशनल वेल बीइंग का ख्याल रखता है तो वो ऑटोमेटिकली इसको अट्रैक्टिव समझने लगती है, चाहे वो फिजिकल सेंस में हैंडसम ना भी हो। इसलिए अक्सर औरतें कहती हैं वो मुझे हंसाता है, वो मुझे समझाता है, तो इसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती। ये क्वालिटीज लुक्स से कहीं ज्यादा पावरफुल होती हैं। एम्पैथी यानी दूसरों के फीलिंग को समझना। स्टडीज शो करती हैं कि औरतें ऐसे मर्दों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो एम्पैथेटिक होते हैं, क्योंकि एम्पैथी औरत को ये सिग्नल देता है कि ये मर्द केयरिंग हस्बैंड और रिस्पॉन्सिबल फादर बन सकता है। साइकोलॉजिस्ट ने एक थ्योरी दी है जिसे कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक औरतें ऐसे मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल रखते हों, ओवरली कंट्रोलिंग या अवॉइडेंट ना हों, मोहब्बत और केयर दिखाने वाले हों। यही ट्रेड्स अक्सर एवरेज लुकिंग या अनअट्रैक्टिव मर्दों में ज्यादा होते हैं क्योंकि वह अपनी लुक्स के बजाय अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर से वैल्यू ऐड करते हैं। एक रिसर्च में औरतों को दो सीन दिखाए गए। पहला एक हैंडसम मगर सेल्फ ओबेस्ड मर्द जो हर वक्त अपनी बात करता है, दूसरा एक एवरेज लुकिंग मर्द जो पूरी अटेंशन से औरत को देखता है, इसके इमोशन को समझता है, सपोर्ट करता है और इसकी तारीफ करता है। रिजल्ट ये आया कि ज्यादातर औरतों ने दूसरे मर्द को लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पर प्रेफर किया, क्योंकि एंड में औरत को सिर्फ गुड लुक्स नहीं चाहिए होते बल्कि वो चाहती है कि कोई इसकी सोल को भी टच करे। अब एक और फैसिनेटिंग चीज पर बात करते हैं और वो है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन। यानी औरतें बाद औकात एक मर्द को सिर्फ वक्ती तौर पर पसंद करती हैं लेकिन किसी दूसरे को लाइफ पार्टनर के तौर पर, और अक्सर यही फर्क हमें समझने में मुश्किल पैदा करता है। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन का ताल्लुक ज्यादातर केमिस्ट्री, एक्साइटमेंट और थ्रिल से होता है, यानी लुक्स, एडवेंचर और इमोशनली हाई ज्यादा अहम होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लड़की किसी ऐसे लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है जो थोड़ा सा रेकलेस है, पार्टी में सबको एंटरटेन करता है या रिस्की लाइफस्टाइल एंजॉय करता है। ये अट्रैक्शन ज्यादातर टेम्परेरी होती है क्योंकि दिमाग इस थ्रिल और नोवेल्टी को एंजॉय कर रहा होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेट सिलेक्शन फॉर जेनेटिक क्वालिटी, यानी औरत सबकॉन्शियसली ऐसे ट्रेट को पसंद करती है जो एक्साइटमेंट या स्ट्रॉन्ग जीन्स शो करें, लेकिन ये हमेशा कमिटमेंट के लिए नहीं होते। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ औरत ऐसे मर्द को प्रेफर करती है जो रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हो, यानी जिसके साथ अपने फ्यूचर के बारे सोच सके। रिसर्च बताती है कि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन ज्यादातर क्वालिटीज पर डिपेंड करता है, जैसे कि इमोशनल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, एबिलिटी टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट। यानी यहाँ हैंडसम होना, थ्रिल क्रिएट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक औरतें एक वक्त में दोनों लेवल पर अट्रैक्शन फील कर सकती। शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन एक्साइटमेंट देती है जबकि लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन सर्वाइवल और फैमिली बिल्डिंग के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर एक लड़की शायद किसी एडवेंचरस फन लविंग लड़के के साथ डेटिंग एंजॉय कर रही हो, लेकिन शादी या फैमिली बनाने के वक्त वो ज्यादातर ऐसे मर्द को प्रेफर करेगी जो केयरिंग, स्टेबल और रिलायबल हो। तो गाइस, औरत का माइंड दो लेवल पर अट्रैक्शन फील करता है, एक है शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट और दूसरी है लॉन्ग टर्म क्यूरिटी। आखिर में सिंपल सी बात याद रखें, औरतें हमेशा सरफेस लेवल ब्यूटी से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती। हैंडसम होना एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन औरत के दिल को वाकया ही जीतने के लिए कॉन्फिडेंस, केयर, रिस्पेक्ट और रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इसलिए दुनिया की लाखों रिलेशनशिप में आपको यही पैटर्न मिलेगा कि एवरेज या अनअट्रैक्टिव मर्द अक्सर ब्यूटीफुल और स्मार्ट औरतों के साथ होते हैं। बिकॉज इन द एंड अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट फेस, इट्स अबाउट हाउ यू मेक हर फील। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप हैंडसम नहीं हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। रिस्पेक्ट वुमेन, बिल्ड योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस और अपनी रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। ट्रस्ट मी, यही वो चीजें हैं जो आपको वाकई ही अट्रैक्टिव बनाती हैं, और यही है साइकोलॉजी का वो हिडन सीक्रेट कि अनअट्रैक्टिव मेन भी हमेशा अट्रैक्टिव रहते हैं।